आंसर। ठीक है, तो आप इससे चार्ट भी एक बार देख लीजिएगा, ये सवाल हमको देना जरूरी था क्योंकि आप एक बार चार्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखिएगा। 6 क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखो, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ये भी सही है। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 होता है, ये भी सही है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻13 जूल होता है, ये भी सही है। लेकिन एक न्यूटन में, याद रखिएगा, एक न्यूटन में 10 के पावर 5 लाख 5 डाइन होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक न्यूटन, न्यूटन मेरा ही नाम है, एक न्यूटन में 1 लाख डाइन रहती है। ठीक है, 1 लाख डाइन रहती है। तो ये हमारे पास तो माइनस दिया हुआ है, तो ये गलत, और गलत ही हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, एक न्यूटन में +5 होता है, ना कि -5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 7 देखिए, इसमें भी सेम बात है। यहाँ पे कह रहा है एक्स इक्वल टू, अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट के सवाल आपको बताया है, +BT²। देखो जस्ट ऊपर ही होगा सवाल। यहाँ पे देखिए, बताया है आप लोगों को कि जो रहता है इधर, जो क्वांटिटी हो, सेम क्वांटिटी से जुड़ता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, टी टाइम है, तो कह रहा है कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है ना, अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आप बताइए BT² किसके बराबर होगा, एक्स के। तो बताइए बी बराबर क्या होगा, x/t का होल स्क्वायर। एक्स को क्या बोलेंगे, मीटर, टाइम को क्या बोलेंगे, सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ मीटर नहीं रखना है, बोल रहा है डिस्टेंस का मात्रा किलोमीटर रखो, तो कोई बात नहीं, किलोमीटर टाइम सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आप एक बार फिर से चाहो तो रिकैप करके देख लो, लेकिन मेरे जितने भी सवाल आते हैं ना उसको रोक करके, ठीक है, उसको रोक करके आप एक बार उसको ठीक से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर प्लस ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर V-B जो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो हमको ए का मान निकाल के दिखाइए। तो ए तो इस वाले टर्म में है, तो पक्की बात पकड़ो, अगर ये प्रेशर है, सोच के देखो, आप लोग ये वीडियो को रोक के बना सकते हो, तो ये पूरा टर्म भी क्या होगा, प्रेशर होगा। मैंने अभी बोला ना कि प्रेशर से प्रेशर जुड़ता है। तो बताइए ये जो टर्म है A/V², ये किसके बराबर होगा, प्रेशर के। प्रेशर के बराबर तभी तो ये जुटा है। वैल्यू किसका चाहिए, ए का। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ A= प्रेशर गुने V²। और प्रेशर का यूनिट तो आपको पता है ना, प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम तो खैर वॉल्यूम का स्क्वायर है। सारा का यूनिट हमको रखना है CGS में। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन, न्यूटन का डाइन होता है। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले ही बोल दिया सब CGS में रखना है। वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर का क्यूब, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, देखो है ना, इसका भी स्क्वायर। तो बताइए, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर डाइन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 से 6 कटेगा, मतलब 2 से 6 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, डाइन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के पावर 4, क्योंकि 2 को ये खत्म कर चुका है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर के पावर 4। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप एक बार खाली ध्यान लाकर कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। अगला है, अब ये क्वेश्चन भी देखो, कई बार क्या होता है, थ्योरी लिख के समझाना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन से आप बहुत कुछ समझा देते हैं। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, अर्थ और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इसमें से किससे मापते हैं। ठीक है, दूसरा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सॉलिड का किससे मापते हैं, न्यूक्लियस के साइज को किससे मापते हैं, और वेव लेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर इसको किससे मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस ऑफ स्टार किससे मापते हैं, लाइट ईयर से। तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3, तो मतलब हमारा बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को पहले छांट लेते हैं, ये दोनों तो गलत हो गया, हटा दीजिए इसको, ये दोनों गलत हो गया। अब कह रहा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को आप किससे मापते हो, तो आप कह सकते हो एंगस्ट्रम से। किससे मापते हैं, एंगस्ट्रम, बोलिए। अच्छा,
एंगस्ट्रॉम से, ठीक। साइज ऑफ न्यूक्लियस फर्मी से, न्यूक्लियस का साइज को फर्मी को, इंफ्रारेड को माइक्रोन से, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बुआ, बी इज राइट आंसर। तो इसी तरह ये बेसिक सा बात है, आपको आना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको एक बार मिलाइएगा तो ये आपको मैच कर जाएगा। तो चलिए, ये भी एनडीए में पूछा हुआ है। तो चलिए, यूनिट पर जितने बेसिक क्वेश्चन हम लोगों को करने थे, जितने क्वेश्चन हम लोगों को करने थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब बारी है डायमेंशन की, तो चलिए डायमेंशन की तरफ चलते हैं। आप लोग तब तक पानी पी लीजिए, हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट का रेसेस है ना, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए। 1 मिनट का, 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलिए, 1 मिनट हो गया बिल्कुल। तो चलिए, इसमें क्या कहता है कि डायमेंशन, तो सबसे पहली बार डायमेंशन के बारे में समझिए। मान के चलिए बच्चे लोग, हम लोग यहाँ बात करते हैं लेंथ, ठीक। तो लेंथ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से। किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। अच्छा, फिर मास, तो मास को डिनोट कर रहे हैं एम से। कहिएगा टाइम, तो टाइम को डिनोट करते हैं टी से, ठीक। हम लोग ये 3 चीजों से उसको डिनोट कर रहे हैं। अब क्या है, ये 3 तो फंडामेंटल है, मतलब 3 मेन हुआ। लेकिन मान के चलो किसी को एरिया लिखना है, एरिया, तो आप क्या लिखिएगा, एल इंटू एल, मतलब एल के पावर 2, लंबाई इंटू चौड़ाई। वॉल्यूम लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 3 बार एल का इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसी प्रकार एरिया लिख लिए, वॉल्यूम लिख लिए। तो आप एक बात बताइए, इसमें लेंथ का इस्तेमाल किए हैं, इसमें भी लेंथ का इस्तेमाल किए, मतलब आप एक लेंथ का इस्तेमाल करके 2 फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण कर दिए। अच्छा, उसी प्रकार देखिए, अगर मैं बात करूंगा, वॉल्यूम हो गया, अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी का, डेंसिटी का, तो डेंसिटी का होता है मास, तो मास का एम, अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एल क्यों है। तो अब बताइए, यहां पर भी आपने किसका इस्तेमाल किया, इसी इसी एम और एल का इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हो कि केवल एम, एल और टी, मतलब सिर्फ आप 7 फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके फिजिक्स के जितने भी क्वांटिटी है, सबका वैल्यू लिख सकते हैं, सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट पावर की मदद से, पावर को राइज करके, बढ़ा के, घटा के, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। मतलब डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो पावर की मदद से फंडामेंटल यूनिट, ये कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ और टाइम के रूप में, जो इंक्रीज राइज करके पावर को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है। तो जो चीज मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी 3 का इस्तेमाल करके, अगर आप पूरे फिजिक्स को ड्राइव कर दे रहे हो, ठीक है, सिर्फ कुछ ही फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके आप पूरे फिजिकल क्वांटिटी का, पूरे फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटी है सबका आप लिख दे रहे हो, सबको डिफरेंट डिफरेंट पावर की मदद से, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं बुआ, डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखा जाता है, तो लिखा जाता है बॉक्स के अंदर, इस तरह से बॉक्स बनता है, एम, एल, टी, और बाकी अगर यूज होगा तो बाकी यूज कीजिए, पावर लिखिए ए बी सी। यही ए बी सी हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, डायमेंशन। और एम एल टी के रिस्पेक्ट में हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग, सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि मेन 7 का हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, 7 का। तो हम लोग यहाँ पे 7 का नाम लिखे हुए थे, जिसका यूनिट लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए 7 का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 7 का नाम देखिए कौन कौन है। तो सबसे पहले कहिएगा मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। ओके, फिर कहिएगा लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। फिर कहिएगा टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी। फिर कहिएगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होता है, के लिखिए। अच्छा, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग, ऊपर भी स्पेलिंग सबका लिखा हुआ है, तो हम शॉर्टकट यहाँ ले रहे हैं, सी डी। और ये होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल, ठीक है। ये सारा है। फिर आता है एंगल, कहिएगा एंगल भी तो था, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। 2D के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल है, इसकी मदद से आप बना के दिखाइए। बिल्कुल बना के दिखा रहा हूँ, कुछ के नाम तो बनाने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। एरिया, तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ये तो बेसिक सा फार्मूला है। लेंथ का एल, बॉक्स के अंदर, बी का भी एल, क्योंकि ये भी एक तरह का लेंथ है, तो लिख सकते हैं एल के पावर 2, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन आता है,
वॉल्यूम, ये सब ड्राइव क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल था। ठीक है, तो अब देखिए ये सारा बनेगा इसी साथ से फिजिक्स के हजारों बन सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो बताइए जैसे कैसे आप देखते होंगे कि इंग्लिश में 26 वर्ड मिलाकर लाखों वर्ड बन जाते हैं और सब में केवल एबीसीडी का वही 26 मात्रा इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार फिजिक्स के लाखों बना सकते हो केवल इसी 6 का 7 का इस्तेमाल करके। तो बच्चे लोग वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का होता है एल, फिर एल, फिर एल, फिर एल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल के पावर 3। यहाँ पर फिर देखिएगा वॉल्यूम के बाद तीसरा में आता है डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का m, वॉल्यूम का होता है एल क्यू, बॉक्स के अंदर लिखना है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं m एल के पावर 3, क्लियर, -3, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर गया तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर स्पीड, स्पीड का भी सेम होता है और वेलोसिटी का भी सेम होता है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है एल, टाइम का होता है टी, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी के पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सलरेशन। क्या आता है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का होता है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है, एल टी के पावर -1, और टाइम का क्या होता है टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, अब पहले से एक -1 इंतजार कर रहा है तो क्या हो जाएगा -2। उसके बाद आता है फोर्स। ठीक है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास का भी बोला m और एक्सलरेशन का भी लिखा है यहाँ पर एल टी के पावर -2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग याद रखिएगा फोर्स का। इसके बाद भी और आता है, फोर्स के बाद हमारे पास छठा के बाद, छठा था ना, ये सातवां लिख देता हूँ। हमारे पास सातवां में आता है फोर्स के बाद एनर्जी, या तो एनर्जी बोलो या तो वर्क बोलो। ठीक है, वर्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एनर्जी हीट सब यही है। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी मैंने लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है, एम एल टी टू द पावर -2, और लेंथ का होता है एल। तो ये मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, एम एल के पावर 2, एक एल और एक एल, 2 एल हो जाएगा, और टी के पावर -2। ये फोर्स और एनर्जी जिस बच्चे को याद होगा पूरा 11 12 में ताकि फेंक देगा वो। ठीक है, आठवां एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, इसलिए स्टार लगा दिया हूँ। फिर आता है पावर। तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का होता है एम एल टी टू द पावर -2, और टाइम का होता है टी। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एम एल टी के पावर -2, और एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और पहले से स्क्वायर है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3। पावर के बाद 9 नंबर में आता है प्रेशर। ये बेसिक है कुछ। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कितना बचेगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ओके, नेक्स्ट प्रेशर के बाद हमारे सामने आता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। तो इम्पल्स का क्या होगा, तो इम्पल्स का होगा फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, और टाइम का होता है टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, एम एल टी के पावर -1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 11 नंबर में भी और भी बहुत सारे को लिख सकते हैं। अभी तो काम आएगा तो आगे पढ़ेंगे, सबका चार्ट दिया हुआ है, एक बार आप चार्ट भी देख सकते हो, ऑलरेडी आप लोग ये पढ़े हुए होंगे। बस एक बार मैंने आपको 10 करके दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम कर रही थी। ठीक है, चलिए अब आता है इसके क्वेश्चंस पे। ठीक, जैसे जैसे यूज पड़ेगा हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और हम ये मानेंगे कि आपको फार्मूला आता होगा, नहीं आता होगा तो आप वीडियो को रोककर पहले इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब सवाल आता है कि किसका डायमेंशन सेम है, प्रेशर और स्ट्रेस। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। तो इस दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस का होता है फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ बत्ते लेंथ। तो हमारे पास इसका भी नहीं होगा। प्रेशर और फोर्स, नहीं भाई, प्रेशर अलग है फोर्स अलग है। पावर और फोर्स नहीं, तो ये सब गलत है, ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके,
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई पीएमटी में। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ढंग से